बच्चा था अपनी जिद टॉय के लिए जिद कर रहा था, तो उसकी माँ नहीं लेके दे रही थी। तो एक जादूगर होता है ना, तो जादूगर ने वो बच्चा बनाया जो ऐसे नहीं करते हम लोग, पटाखा होता है ऐसे किया, तो बोला पटाखा है, तो उसने बनाया, उसको दिया, तो दूसरे ने, बच्चे ने वही बनाया, वो बना बना के मतलब ये दिवाली दिवाली फेस्टिवल बना दिया पटाखे से। सही तो ये करके लास्ट में बिग बाजार का एक वो दे दी, क्या अवेयरनेस की। सही। लेस में लेस में भी यही था, क्या? क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट। के ऊपर था मैंने कल क्या काम किया था समझ में आया था? जी। क्या काम दिया था? देखते उसके मेन पॉइंट और उसकी पेन पॉइंट, पेन पॉइंट कि किस को टारगेट कर रहे हैं, किस दर्द को, या किस हमारी वो कहते हैं ना दुखती नस या नब्स, उस पे हाथ रखना। तो कौन सी थी वो बिग बाजार में? मतलब वो बच्चा सेट था, वो एमपी हुआ। अच्छा। लेस में? लेस में यही था, एंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, ठीक है। ब्राइट? वो डर डर दाग के सोच रहे हैं। पेप्सी में? क्रिकेट, क्या क्रिकेट में क्या? एंजॉयमेंट, जोश। मतलब जोश, यार सूखा सूखा देख रहे हैं क्रिकेट। सही। तो पेप्सी में ये इंक्लूड कर दिया कि पेप्सी के साथ देखोगे तो आपको एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस मिलेगी। आपने क्या देखा महेश? नाइकी की शूज, नाइकी, ठीक है। और? बॉस की परफ्यूम थी, और? और टाइटन वॉच, टाइटन। टाइटन वॉच, और? कुरकुरे, और कोई कुरकुरे प्रॉपर जो होता है। गुड यार, तूने अच्छा किया। हाँ, नाइकी में क्या देखा? नाइकी में मैंने स्पोर्ट देखी थी कि इस शूज़ की जो क्वालिटी एक तो बहुत अच्छी है, उसके बाद उसकी जो सोल होती है वो सॉफ्ट ज़्यादा है। इसमें स्पोर्ट्स में हम इसको ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, क्रिकेट, रनिंग, सही। इसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसका अब ये पता है कौन सी सोल मार्केट है, कौन सी पेन पॉइंट? हेल्थ। समझ आ रही है कि जो बंदा हेल्थ कॉन्शियस होता है वो चाहता है कि भाई मेरी जो है ना भागने से मेरे पाँव दर्द ना हो, मेरी एड़ी दर्द ना हो, सॉफ्ट होना चाहिए। बॉस में क्या देखा? बॉस में मैंने तो पहले उसको मतलब कि उसको सैड फील हो, मतलब कि फेयर फील हो रहा था, डर था उसको कि मैंने जिम की है या जॉब से आया हूँ, तो मेरे अंदर जो कि स्मेल है अच्छा वो पेन पॉइंट है, हाँ 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 वो हाँ। हम किसी से बात करेंगे तो स्मेल ना आ जाए उसके पास, तो सही। उसके बाद अवेयरनेस की कि परफ्यूम दिया। इम्प्रेशन गलत ना जाए, मैं अगर हाँ, किसी महफिल में जा रहा महफिल हूँ में जा रहा हूँ, मेरे अंदर से स्मेल ना स्मेल ना आए, तो डर रही है, सबसे बड़ा डर रही है। हाँ। और फेयर था। टाइटन? गुड। और टाइटन में और मैंने वॉच में पहले तो ये देखा था, इसमें तो पहले तो अवेयरनेस की थी, दिखा रहे थे वो, ठीक है। उसके बाद इसकी जो क्या इसकी जो वो थी ना कि इसकी प्राइस, मतलब कि एक शोरूम बना हुआ था, बाहर से ही बंदे देख रहे थे यार इसकी वॉच की लुक कितनी प्यारी है, शायद लग्जरियस हम भी लग्जरियस। ये वॉच पहने। जिसके हाथ में थी वो पहले तो हैप्पी था कि उसने लग्जरियस वॉच पहनी है, एक और स्टैंडर्ड बढ़ता है, स्टैंडर्ड एक मतलब स्टेटस बढ़ता है हाँ, बंदे का। सही। वो इस वजह से वो बहुत हैप्पी था। और इसमें ये था कि मीटिंग थी और टाइम पे कर रहा था, अपने जॉब पे टाइम पे जा रहा था क्योंकि उसके पास वॉच थी, सही। टाइम पे सब कुछ हो रही पेन पॉइंट हमारा टाइम आ गया, टाइम, टाइम ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में है तो मैं अपना टाइम कंट्रोल कर सकता हूँ। कंट्रोल इस ये मीन्स में करना कि था मुझे आज। पता है कि 10 बजे मेरी क्लास है तो मैं कहीं भी 10 बजे मेरे यहाँ पे आना है, जो मैं आया नहीं आज, सॉरी। कुरकुरे? कुरकुरे में तो पहले तो अवेयरनेस की और उसके बाद वो बहुत हैप्पी थे कि इतने मस्त थे टेढ़ा है पर मेरा, उसके बाद वो मस्त थे, उसके बाद शौक थे वो कि इसके अंदर मसाले कौन से जो इतना मस्त बनाए। ये क्या है? डिस्कवर कि इंसान के अंदर हमेशा जो है ना, मान लो आज इस ऑफिस में या इस कोई मार्केट में मैं अकेला हूँ, पीछे से आवाज़ आती है, मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट एक होता है इंसान जिसके अंदर ना ख्वाहिश होती है कि मैं देखूँ कौन है, क्या चीज़ है। समझ आ रही है? तो हमारे अंदर एक होता है यार, गुड, दोनों ने अच्छा किया। करण तू बता, क्या बताया? अपना रक्षाबंधन सर, इसकी इंक है हैप्पी और सैड, दो इमोशंस के साथ। हैप्पी और सैड, ठीक है। और इसके अलावा? और उसके अलावा जॉर्डन, जॉर्डन शूज़, अच्छा, उसमें क्या दिखाया है? उसमें कुछ दिखाया तो नहीं, उसमें बस वो भागते हैं अपना, क्या नाम है, बास्केटबॉल वाला लड़का, उसमें कुछ दिखाया नहीं था यार बस वो भाग रहे हैं और उसकी शूज तो रनिंग दिखा रहा है ना?
हेल्थ हेल्थ का तो प्रमोशन क्या है? हेल्थ हेल्थ देखो, अब अगर मैं डायरेक्ट तुम्हें बोल दूं करण मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हेल्थ के ऊपर कुछ बताना चाहता हूँ, तो कॉन्शियस हो जाएगा ना, तेरे दिमाग में मेरा ब्रेन बैठेगा ही नहीं, तो बोलेगा ये देख मार्केटिंग कर रहा है। मार्केटिंग का मकसद ये है कि ऐसे तरीके से बताना अपनी प्रोडक्ट को कि अगले बंदे को लगे ही ना कि मार्केटिंग कर रहा है। मैं अगर आज बोलूँ कि यार ये मैं बेचने आया हूँ, तुम लोगे? नहीं लोगे। मैं स्टोरी क्रिएट करूंगा, तुम उस स्टोरी से एंगेज होगे, फिर खरीदोगे इस चीज को। नहीं समझ आया? हेल्थ, इसके अलावा मैं अभी भी कंफ्यूजन में, तो बोल अगर क्लियर नहीं हो रहा हेल्थ का। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज यहाँ पे सुभाष और महेश और मैं अपने आप को एक बताऊं क्या सिगरेट पीना गलत है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट से कैंसर होता है, ये होता है, हम फिर भी पियेंगे, और जो ये लेक्चर देगा ना हम उससे भागेंगे ना। पीने वाले तो अरे छड्डे ना यार, चूतियो पिंडा पिए बेटो ने मुकेज को है, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है ना। कोई बड़ी एज का बंदा आ गया हमारे पास, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ोगे तो अच्छा बनोगे, ये करोगे वो करोगे, हम भागते हैं। और ऐसा ही बंदा रियलिटी में आपको आपकी एसेट बता रहा है, मैं BMW में घूम रहा हूँ, सही है, मेरे पास बड़ा घर है, तुम लोग के अंदर एक एक्साइटमेंट ये होगी कि कल तक तो सर इस ऑफिस में होते थे, आज इनके पास BMW आई कैसे? सर बताओ ना, प्लीज बताओ ना कैसे किया, सर बताओ ना। तो वहां पे क्या होता है, जैसे हमने बात की शूज की, उसने कुछ नहीं बताया, उसने हेल्थ की बात ही नहीं की, उसने सिर्फ रनिंग दिखाई। अब कंज्यूमर का दिमाग चलना चाहिए, कस्टमर का दिमाग चलना चाहिए। अगर मैं रनिंग करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स हैं कि मेरे शूज, जब मैं रनिंग करता हूँ शूज से, तो मुझे क्या होता है, पैरों में दर्द होता है, समझ आ रही है? तो मैं रिलेट कर रहा हूँ उस प्रॉब्लम को। समझ नहीं आई बेबी? तुमको आई समझ? मुझे लग रहा है कि वो सॉफ्ट होगी, बताया नहीं मैंने सॉफ्ट है, दिखा रहा हूँ मैं सॉफ्ट है। तो रनिंग हमारा के जो लिए काम सबकॉन्शियस माइंड है ना, उस चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, सरप्राइज कर देते हैं हम चीजों को। जैसे एक आंटी थी, वो छड़ी उसके हाथ से गिर जाती है, बराबर में एक लड़का बैठा हुआ होता है, चॉकलेट खा रहा होता है, उसको कहती है कि बेटा छड़ी उठा के दो, कहता है यस आंटी, चॉकलेट खाता है, खो जाता है, इतने में ऊपर से पियानो गिरता है। एक्साइटमेंट कि बंदे का दिमाग मजबूर हो गया कि यार पहले तो हमारे उस पॉइंट पे क्या हो रहा था कि यार कितना बदतमीज लड़का है, छड़ी उठा के नहीं दे रहा, अचानक ऊपर से पियानो गिरा, सरप्राइज हो गया, ये क्या हो गया? समझ आ रही है? क्यूरियोसिटी बढ़ रही है मेरी कि उस चीज को जानने के लिए कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। नहीं समझ आया बीबी? नहीं आया बोलो, नहीं आया। देखो नहीं आता कोई मसला नहीं, हम और नीचे जाएंगे कि यार जब तक समझ नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा, तब तक मजा नहीं आएगा हमें समझने में। आज अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं या मुझे नहीं आता, हो सकता है मैं इसे कन्विंस नहीं कर पा रहा, मेरी भी गलती होगी, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आपकी गलती है, मेरी भी गलती हो सकती है। तो हम एक ऐसा लेवल लेकर आएंगे, इक्विलिब्रियम जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में, जहां पर आपको भी समझ आए और मैं भी इसे डिलीवर कर पाऊँ। समझ आ रही है? समझ आया हेल्थ पे? अब इसके अलावा क्या देखा? मैकडोनल्ड का क्या देखा? हेल्थ, उसमें हेल्थ ही दिखा रहा था, वेजिटेबल्स। कैसे? पिज्जा कोई लॉन्च किया था इन्होंने वेजिटेबल वाला, उस पे दिखा रहा था। सही। अब देखो खाना एक ऐसी चीज है ना, जूते में फिर भी ऐसे वैसे पहन लूंगा, ठीक है, क्या चलना है, थोड़ी देर का काम है या रनिंग करता हूँ रोज सुबह, थोड़ी पूरा दिन पहनना है, इट्स ओके। लेकिन खाना एक ऐसी चीज है, अगर मैं आज आपको बोल दूं कि इस बर्गर के अंदर जो टिक्की मैंने डाली हुई है गोश्त की, वो 10 दिन पुरानी है, आप खाओगे? और रियलिटी में ऐसे ही होता है, पड़ी हुई होती है, वो थोड़ी बताएंगे। अब फूड का बिजनेस जब तक मैं ये यूज ना करूँ ना, फ्रेश हेल्दी, तब तक बिकेगा नहीं। किसी को ऐसा कहते हुए देखा है हमारी जो सब्जी 10 दिन पुरानी है, हमारी जो है ना खाने की डिश है ना वो अनहेल्दी है? क्यों ही कहते हैं? क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे बिकेगा नहीं। तो ये जो इंडस्ट्री है ना फूड, करण ये स्पेसिफिक हेल्दी फ्रेश इस पे ही काम करती है। डायरेक्ट फार्म से डायरेक्ट आती है हमारे पास हमारी वेजिटेबल्स, हमारा खाना, तो इसके बगैर इनका काम नहीं है। भले 10 दिन पुरानी क्यों ना हो, लेकिन उसको फ्रेश दिखाना है। अब जो बर्गर आप एडवर्टाइजिंग में देखते हो मैकडोनल्ड के, क्या वो रियल होते हैं? नहीं होते। आपने कभी खाया मैकडोनल्ड? टू बी ऑनेस्ट बताना, किसी ने खाया? हाथ ऊपर कर दे ताकि पता चले क्लास को भी, हाँ भाई अमीर लोग बैठे हुए। तो वो बर्गर में और जो एक्चुअल एडवर्टाइजिंग में बर्गर देखते हो वैसा ही होता है? बहुत ज्यादा फर्क होता है ना। अब जहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग में देखते हो वहां से यूं चीज निकल रहा है, जबान मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा लग रहा है, और जब रियल में जाते हैं सूखा हुआ इतना सा, ऐसा लग रहा है उसको कोरोना वायरस हुआ है, पोलियो के इंजेक्शन नहीं लगे, मजा भी नहीं आता ना। जिसने खाया उसको पता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। और
हो गया 5, एक कैडबरी, जॉर्डन, मैकडोनल्ड। 5 स्टार वाली आपने बता दी। हाँ तो कोई उसमें क्या था, इमोशन क्या था? उसमें एक हैप्पी, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, कि अचानक ये अरे ये क्या हो गया, सही है, शॉकिंग। शॉकिंग, बस। दृश्य आप बताओ सरफ एक्सल। क्या होता उसमें? सरफ एक्सल में मतलब दो बंदे मतलब दो लड़कियां होती हैं, वो मतलब गार्ड कपड़े गंदे करने के लिए देते हैं, पहले वो साबुन वाबुन गिराती है, फिर उसको धोते हैं, तो मतलब जो दूसरी सरफ होती है ना वो सही साफ नहीं करती है, तो सरफ एक्सल होती है वो मतलब दिखाते हैं कि अब एकदम साफ। गुड। अब यहाँ पर जो बात आती है ना, अगर मुझे यहाँ पे वाइट शर्ट पहना हुआ है, इवन रेड शर्ट पहना हुआ है, इस पे काला यहाँ पे धब्बा होता, इंप्रेशन अच्छा पड़ता? आप भी मेरे उस धब्बे को देख रहे होते हो, मेरी पर्सनालिटी को जज करते, और मे भी उस धब्बे की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो होता। फेयर है, समझ रहे हो? तो उनका फोकस क्या है, दाग मिटते नहीं है, लेकिन दिखाते हैं ऐसे हैं कि लोग यकीन कर लेते हैं। आपकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, अगर आप शूज सेल करते हो, कुछ भी सेल करते हो, स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बंदे की लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करनी है। वो वैल्यू कैसे क्रिएट होगी? एक्साइटमेंट, इमोशंस पे ट्रिगर करके। आज अगर मैं आपको बताऊं फ्री ट्रेनिंग, आप बहुत टाइम से देख रहे थे, मुझे फॉलो भी कर रहे थे कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, कोर्स बनाता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें मैं बनाता हूँ, उस पर बताता हूँ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं क्रिएट करता हूँ। जब मैंने अनाउंसमेंट की कि मैं फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ सोशल मीडिया की, तो आप एनरोल करोगे? किसी ने? सुभाष नहीं करेगा, हम करेंगे। क्यों करोगे? क्योंकि फिर ये जो फ्री का वर्ड है ना, ये ट्रिगर करता है। फ्री फ्री फ्री, अरे तू बोलेगा वो डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, तू बोलेगा वाह डिस्काउंट, हैरी अप। समझ आ रही है? ये ऐसे वर्ड है, आगे वर्ड पे भी बात करेंगे, वर्ड की शीट दूंगा कि कितनी तरह के वर्ड होते हैं जिसपे लोगों का दिमाग जो है ना ऑटोमेटिक बटन क्लिक करने पे मजबूर करता है। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड ऑफर, 30 डेज ऑफर, 20 डेज ऑफर, 10 डेज ऑफर, समझ आ रही है? जिसपे आप क्या करते हो, क्लिक करने में मजबूर हो जाते हो। मान लो आज आपको ये क्या सीखते हैं, VFX सीखना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा यूट्यूबर जिसका कोर्स की प्राइस है 1 लाख रुपए, वो कहता है कि मैं 30,000 में सेल कर रहा हूँ, लेकिन ये 30 दिन के लिए ऑफर है, आप क्या करोगे? 30 दिन आपको जमा करने में लग जाएंगे, मुझे खरीदने खरीदने, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसकी वैल्यू देखी हुई है। अब वैल्यू को जो देखना होता है, उसका कंटेंट देखना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं। कि उस बंदे ने आपको कंटेंट दिखा दिखा के इतना मजबूर कर दिया है कि लाखों बंदे आपके सामने आके बोलेंगे कि भाई नहीं ले उसका कोर्स, लेकिन आप लोगे। ऐसे ही होता है ना। इसके अलावा भाई कौन रहेगा, दृश्य? हाँ वो एक और सरफ है, हाँ, वो जिसमें कड़ी बनी निरमा, है, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो बंदा दूध गाल की में सफेदी निरमा से आए। ये घड़ी बोल रहा है, घड़ी अलग है, निर्मा अलग है। घड़ी वाला ही कड़ी निरमा। बनी होती है, उसका कॉलर बनने का ना टाइट। हाँ, कॉलर उसका खराब होता है, तो सरफ ऐसे सामने से आती है। तुम लोग ने देखा है, जब भी ऐसी कोई एड होती है तो उसमें लड़की बड़ी खूबसूरत होती है। हाँ। ये आउट ऑफ द कंटेंट है भाई, जाहिर है ना। एक बहुत टाइम पहले एक एडवर्टाइजिंग आई थी निरमा की, जिसमें वो संजीदा शेख थी एक्ट्रेस। अब वो जा रही होती है, एक बाइक वाला जो है ना कीचड़ में, या गाड़ी होती है कीचड़ में जो है ना निकलती है, और जैसे ही कीचड़ उसके ऊपर आ रहा होता है तो निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा यार क्या बिठा दिए जहन में यार। देखो ये है स्टोरी टेलिंग, ये है मार्केटिंग, कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अब अगर मैं सुभाष की चप्पल की बात करूं ना, मैं इसको ब्रांड बना सकता हूँ, इतना है मेरे पास, लेकिन इसके लिए सुभाष को बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे। ब्रांड ऐसे ही नहीं बनता, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। और बहुत सारी प्रोडक्ट को जहाँ मैं बोलूँगा यहाँ देना है तो देना है, उसकी वीडियो शूट करनी पड़ेंगी। एक पाकिस्तानी एक मेरी नज़रों से गुजरा अभी जो है ना, वो कोई गेट पे था, मैंने कहा तू जाएगा जाएगा, तो गया ही नहीं, तो मैंने कहा बोल दो उसको। तो पता है क्या था, वो दूध जो है ना इतनी सी बोतल में दूध देते हैं घर घर, उसने मार्केटिंग इतनी तगड़ी की हुई थी सुभाष, कि जब मैंने देखा ना उसका पेज खोल के, हमें पता चल जाता है यार कौन सा बंदा किस लेवल पे काम कर रहा है। करण सुन, उसने क्या किया, वो पता है क्या दिखा रहा है, अपना जहाँ पे फार्म है ना इसका, डेयरी फार्म, उसकी वीडियो डाल रहा है, कैसे दूध निकल रहा है, जो गायें या भैंसे जो हैं वो कहाँ पे जाते हैं खाना खाने, उसका भी दिखाया हुआ कि हम लोग ने जो है ना इसके लिए घास उगाया है अलग से। तो जब ये चीज़ें एज अ कस्टमर में देखता हूँ ना, अब मेरे लिए क्या यार, दूध पीने से क्या आती है, ताकत आती है, कैल्शियम बढ़ता है,
विटामिन हैं, ये वो आता है। अब जब इतना हेल्थ कॉन्शियस हूँ और मेरे सामने इस तरह का कंटेंट आ रहा है, मैं क्या हो रहा हूँ, इंगेज हो रहा हूँ। समझ आ रही है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब मेरे पास इतना होगा कि मैं यहाँ से निकलूँ 1 किलो दूध देना, जब मैं उससे कांटेक्ट करूँ कि यार मेरे घर आके दे जाए, कोई ऐसा बंदा मैं रखूँ जो मेरे घर आके दे जाए, तो मेरे जहन में कौन सी कंपनी आएगी? वही कंपनी आएगी, क्योंकि मेरे दिमाग में उसने बिठा दिया क्या है, हेल्दी है, डायरेक्ट आता है, कोई मिलावट नहीं है। सबसे बड़ा मसला क्या है दूध के अंदर? पानी का मिलना। अब दूध जब गाय देती है या भैंस देती है, उसके बाद जो डेयरी फार्म वाला होता है वो पानी डालता है, उसके बाद वो देते हैं होलसेलर को, वो पानी डालता है, उसके बाद वो आता है दूध मंडी के अंदर, वो पानी डालता है, उसके बाद आता है वो दुकान के अंदर, वो पानी डालता है, उसके बाद हमारे पास आता है, हम भी थैली में पानी डाल के फिर आखिरी में डालते हैं उसके अंदर। ऐसे ही होता है, दूध निकाल के भी थैली में पानी डाला, ये गड़ज डाला। तो जब इतना पानी दूध में चला गया, तो जब दूध पी रहे हैं वो है हेल्दी है, तो उस जगह पे जब मुझे पता है प्रॉब्लम है, उस जगह पे एक ऐसा बंदा इस तरह का कंटेंट क्रिएट करके मुझे दिखा रहा है, तो मेरी लाइफ में उसके लिए वैल्यू क्रिएट हो रही है। समझो, बहुत फ़र्क है। आई नो इस टाइम पे तुम लोग ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम लोग का दिमाग अभी बंद है, इस तरह से सोच नहीं रहा। जिस दिन ऐसा सोचना स्टार्ट हो गया ना तुम लोग का दिमाग, फिर तुम लोग को समझ आएगा मनोज सही कह रहा था। फिर तुम लोग को समझ आएगी कि यार अभी तो तुम लोग क्या करते हो, यूट्यूब पे एड आता है, स्किप कर देते हो, अरे स्किप। लेकिन जब तुम लोग मार्केटिंग को समझोगे तो तुम लोग क्या करोगे, रुक के देखोगे किस बारे में, क्या चीज़ है, देखूँ तो सही इसके अंदर है क्या, किसको टारगेट किया है, टारगेट ऑडियंस क्या है, इमोशंस क्या है, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस कैसे की है, जाके पेज को देखोगे। जब ऐसे करोगे तो तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। हर ब्रांड को तुम लोग स्टडी करोगे कि यार ये बिजनेस है, इसने किस तरह मार्केटिंग की है, इसका मॉडल क्या है, इसके फनल क्या है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है। समझ आ रही है? तो इस तरह से आप लोग आगे आगे सीखते जाओगे। एकदम मैं नहीं कह रहा कि आप लोग ऐसे बनो। उसके अलावा सर होंडा होंडा। की एक बाइक है, मेरे ख्याल से 150 है वैसे। हाँ तो सर पहाड़ों पे जा रही होती है, हाँ। मतलब कूल दिखा अब रही है। होंडा जो कंपनी है ना पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, पता है इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है? पंजाब। इसका एक स्लोगन है, जो पंजाबी है ना वहाँ के लोकल्स, वो कहते हैं मैं तो होंडा ही लेवासा। उनको और कोई गाड़ी नहीं जमती, जो कराची के अंदर चलती हैं, सुपरस्टार, यूनिक, ये पंजाब के अंदर प्योर। अंदरून सिंध में भी जाओ, सबके पास होंडा होती है। अगर आप गए हो तो नोटिस करो, होंडा होती है। क्यों होती है? एक ट्रस्ट है, होंडा वीआईपी। होंडा गए हो कभी बाहर? तो उन्होंने अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस रखी हुई, उन्हीं को एड दिखाते हो, पंजाबी में दिखाते हैं। आजकल अगर तुम लोग के पास एड आई होगी नहीं आई होगी मुझे नहीं पता, स्टॉक की देखिए, स्टॉक ट्रेडर, हाँ, उनकी पंजाबी में एड आई है, पंजाबी लैंग्वेज में वो कुछ कह रहा है। मैंने घी की देखी थी। किसकी? घी की? डालडा? डालडा। माँ माने पता नहीं क्या था, डालडा का क्या था, याद नहीं। वो एक था ना, अम्मा तल्लो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। तो ये स्लोगन जो होते हैं ना, जो जबान पे आ जाए, जो कस्टमर के जबान पे आ जाए, उसे याद रह जाए। जब मुझे याद रह गया और उस लाइन के अंदर उस ब्रांड का नाम है, उस प्रोडक्ट का नाम है, तो हो गई ना वाह वाह, मैंने कर दी मार्केटिंग। कोकोमो मुझे भी दो, हो गई मार्केटिंग। कि बंदा खुद जो है उसका नाम लेके गुनगुना रहा है। जैसे हमने अभी जो एक गाना गाया निरमा वाला, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफ़ेदी निरमा से आए। जब हम निरमा बार बार कह रहे हैं तो दिमाग हमारा क्या सुन रहा है बार बार? कौन सा दिमाग? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस पता है क्या है? एक तो यहाँ पर आप, मैं बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, ये कॉन्शियस माइंड से हम लोग सुन रहे हैं। एक जो बाहर बैठा हुआ है, जिसको मैं अटेंशन नहीं दे रहा, मुझे पता नहीं वो सुन रहा है, लेकिन उसका क्या दिमाग चल रहा है, मेरी बातें सुन रहा है। अब इसकी मिसाल ये है कि तुम जा रहे हो रास्ते से, 10 बातें हो रही हैं, लोग तो होंगे ना, ऐसा तो नहीं है सब चुप करके खड़े हो जाते हैं, सुभाष भाई आ रहे हैं, महेश भाई आ रहे हैं, मनोज आ रहे हैं, चुप करो, नहीं, सारे अपने अपने में लगे हुए हैं। जब आप रास्ते में जा रहे हो कितनी आवाज़ें आती हैं आपके अंदर, सही है? जिस आवाज़ें आती हैं वो सारा स्टोर हो रहा है, सबके सब स्टोर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सबकॉन्शियस के अंदर। अगर थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है यार, समझ लो काम आएगा मार्केटिंग के अंदर। एक ये पहाड़ है, ठीक है, इसको कहते हैं आइसबर्ग। आइसबर्ग का नाम सुना है कभी? आइसबर्ग पता है क्या होता है? जिससे टाइटैनिक टकराया था, आइसबर्ग क्या होता है कि समझ लो ये समंदर है, ठीक है, ये आइसबर्ग है, ठीक है। आइसबर्ग जो समंदर के ऊपर जितना नजर आता है ना उतना ये होता है, लेकिन इससे नीचे बहुत बड़ा होता है। आपको लगेगा कि यार समंदर के ऊपर नजर आ रहा है इतना ही होगा, लेकिन नहीं, जितना ऊपर होता है उससे कई ज्यादा बड़ा नीचे होता है। तो जो नीचे होता है ना उसे कहते हैं सबकॉन्शियस।
उसे कहते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस वो जो मैं अपने पूरे होशो आवाज़ के साथ सुन रहा हूँ। अभी अगर तुम लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो मुझे पता नहीं, तो सुन रहे हो, मुझे अटेंशन दे रहे हो कि यार ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है। वो सब कॉन्शियस ये है कि यार प्रथम वहाँ बैठा हुआ है, यार ठीक है ना, चल रहा है, हाँ क्या बोला, एक पॉइंट बोला मनोज ने, मार्केटिंग। समझ आ रही है? कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी बेड़ ही आती हैं। तो ये ब्रांड क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों के, ऐसे स्लोगन का नाम जिनमें मतलब अम्मा तल्लों में पकाओ मुझे सेहतमंद बनाओ, इसके अलावा वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफ़ेदी निरमा से हम लोग गुनगुना रहे हैं। इसके अलावा तीसरा, जल्दी 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 कोई ब्रांड, कोकोमो मुझे भी दो। इसके अलावा चौथा, राइट सब राइट कर रहे हैं। हाँ दाग तो अच्छे होते हैं। इसके अलावा हम लोग हाथों पे गिन रहे हैं, देख रहे हो। इसके अलावा नहीं, कुछ भी नहीं मीठा है। हो जाए। कुछ खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, और दिमाग चल रहा है ना। कहाँ से आ रही है? सबकॉन्शियस से आ रहा है। समझ में आई? ये यहाँ से आ रहा है, ये तो है कॉन्शियस। अभी पूछा है मनोज ने, तो कहाँ से निकल के आया? सबकॉन्शियस से निकल के आया। इसमें स्टोर हो रही है सारी चीज़ें, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। इसलिए कहते हैं ना, आपने वो कहावत वो या वो 3 वर्ड सुने होंगे, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। बहुत ही अच्छी बात है। आज अगर आप कोई कंज्यूम कर रहे हो ना कंटेंट, कोई भी मूवी है या कोई वेब सीरीज है, कुछ भी, उसका रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में आगे होगा। मान लेते हैं एक डब्बा लेते हैं, एक डब्बे के अंदर खाना डाला कल का पुराना, उसके अंदर पानी डाला, चाय डाली, इसके अंदर जूस डाला, इसके अंदर फ्रूट डाले, इसके अंदर टट्टी डाली, सब डाला, और उस ढक्कन को बंद कर दिया मैंने। जब उस ढक्कन को बंद किया उस डब्बे की, 2 दिन 3 दिन 1 महीने के बाद मैं खोलूंगा तो क्या खुशबू आएगी? बदबू आएगी, सड़ जाएगा वो, कीड़े हो जाएंगे उसके अंदर। तो दिमाग भी वैसे ही है मेरे दोस्त। अच्छी चीज़ें डालोगे तो अच्छी चीज़ें बाहर आएंगी, बुरी चीज़ें डालोगे तो बुरी चीज़ें बाहर आएंगी। सिंपल है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी था, तभी मार्केटिंग को समझ पाओगे। समझ आ रही है? अब ये कोई डिजिटल मार्केटर को सिखाएगा नहीं, किसी भी कोर्स में चला जाए। 1 लाख का कोर्स दे रहा है मेरा सर, जिससे मैं पढ़ के आया हूँ यूरेका से, नहीं बताएगा ये। खैर, प्रथम आप कल की क्लास में थे, आप छोड़ो, सबका हो गया। टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कल, स्प्राइट का ना, एंड में याद दिलाना, स्प्राइट का बोलूंगा। अभी बात कर लेते हैं कैंपेन की, ठीक है। अब कल की जो है ना क्लास में शायद थोड़ा सा डिस्कस हुआ था कैंपेन होती क्या है। मैंने कहा था एक जंगल में जाते हैं, तंबू बांधते हैं, वो कैंपेन नहीं है। कैंपेन कहते हैं एडवर्टाइजिंग को। किसको कहते हैं? एडवर्टाइजिंग को, ठीक है। एडवर्टाइज हम लोग बोलते हैं ना, माँ एडवर्टाइज ले रही है, मम्मी भी एडवर्टाइज ले रही है, गिनी जल्दी। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट होती क्या है? मार्केटिंग ही है ना यार, क्यों कंफ्यूज हो रहे? एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग सब सेम है, दिखाना भाई प्रोडक्ट। अच्छा, इस दुनिया में प्रोडक्ट क्या होती है? टेंजिबल और अनटेंजिबल क्या होता है? क्या होता है करण? हाँ हाँ, अब प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं, ये सारा हमारा क्या होता है? टेंजिबल। और जो हमारा सर्विस है, जो भी मैं दे रहा हूँ, उसको क्या हाथ पकड़ रहे हो? जैसे मैंने कहा पकड़ पकड़ पकड़, नहीं ना, ये सारा सर्विस में आता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं भी एक कोर्स बनाऊं और उसको बेचूं, तो वो क्या है? सर्विस है। दुनिया में 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट बिजनेस और एक होता है सर्विस बिजनेस। आप जितनी भी चीज़ें जिसको हम टच कर सकते हैं वो सारा प्रोडक्ट है, और जितनी भी चीज़ें जिसको हम टच नहीं कर सकते वो सारा सर्विस में आता है, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं? ताकि हम चीज़ों को दिखा सकें दुनिया को कि हम ये सर्विस बेचते हैं, हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कैंपेन का काम क्या होता है? कैंपेन का काम ये होता है कि हम एक प्रोडक्ट को दिखाना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे एक प्रोडक्ट है शूज, उसको मैं दिखाऊं, तो उसके लिए मैं कैंपेन, अब ये कैंपेन जो है ना, फेसबुक के कुछ हैं टर्म्स, क्या है, और मार्केटिंग के हैं टर्म्स, जिसे हम कहते हैं कैंपेन। सिंपल भाषा में बोल रहे थे एड, एडवर्टाइजमेंट, सिंपल वे में। अब कैंपेन सिंपल क्या होती है? एडवर्टाइज करना, पैसे लगा के अपनी ऑडियंस को अपना एड, अपनी प्रोडक्ट दिखाना। सही है, समझ आया? अभी क्लियर हो गया ना कैंपेन क्या होता है। अब आपके सामने है ना, कुछ लोग बोले हैं कि यार कैंपेन चलाइए यार, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो क्या चलाइए? उसने एड चलाई है, पैसे देके फेसबुक को एड चलाई है। दूसरा कोई बोलेगा यार एड चलाइए, पैसा लगाया है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। ये टर्म्स है, ये बोलेंगे लोग तुम्हें, तुम परेशान नहीं होना। इसका मतलब यही है उसने कैंपेन चलाई है।
उसने एड चलाई है, उसने क्या किया, एडवर्टीजमेंट की है, ठीक है, सही है भाई, ये क्लियर हो गया, पैसे देके मार्केटिंग की है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है ना जिसको मुझे समझाना था वो था फनल, क्या था, फनल, ठीक है। फनल क्या होता है, फनल एक कुपली, देखिए कुपली है, कुपली देखिए, लुल्ली नहीं समझ भाई, बच्चा भी है यार, कुपली देखिए जिसमें ऑयल चेंज कराते हैं गाड़ी का या तेल वाला देता है, समझ गए ना क्या है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यानी कि अवॉइड करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एंगेज, और यहाँ पे हमारा, यानी कि हमारा फनल कैसे काम करता है, मान लो 1000 लोगों ने हमारा एड देखा, हमारी एडवर्टाइजमेंट देखी, शूज हम बनाते हैं, सेल करते हैं, उसकी एड बनाई, उसको दिखाने के लिए हमने पैसे लगाए ताकि वो लोगों तक पहुंचे। कितने लोगों तक पहुंचा, 1000 लोग अंदर गए इसके, यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने हो गए, 300 हो गए। फिर यहां से जब बाहर निकले ना, जिसको हम कहते हैं सेल हो गए, मेरी प्रोडक्ट सेल हो गई, कौन है, अच्छा, तो सेल हो गई, उसका प्रोसेस है 100 बनने, समझ आया, या और सिंपल करूं, वैसे फॉर्मूला ये होता है, 1000 लोगों को दिखाया, 100 लोग पूछने आएंगे, हाँ भाई क्या प्रोडक्ट है, कैसी प्रोडक्ट, कलर कितने हैं, साइज क्या है, क्वालिटी कैसी है, कितने दिन चलती है, वारंटी है कि नहीं, पूछते हैं, पंचायत करते हैं, सवाल करते हैं, दिमाग खराब करते हैं, और उसी में से क्या निकल के आते हैं, 10 लोग जो सेल होती है हमारी, समझ आ रही है, सिर्फ 10 लोग ही। अभी लाख को दिखाओ तो कितने आएंगे, 100 ये एक मेथड है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं, यार 1000 लोगों को दिखाया, एक एस्टिमेट करते हैं कि क्या पता 1000 को दिखाया तो हमारे कितने लोग पूछने आएंगे, 100 पूछने आएंगे, उसमें से कितनी सेल होगी, 10 सेल होगी। अब यहाँ पे जो ये फनल है, समझ आ रहा है कि पहले अवेयर किया, फिर एंगेज किया, उसके बाद जब मैंने इसको सेल किया, अब ये बनेगा कैसे फनल, अवेयरनेस के ऑप्शन में मैं कैसे लोगों को मजबूर करूं कि वो मेरे पेज पे विजिट करें, उसे हम कहते हैं फनल, सही है। आपने कहा कि यार मैं सुभाष के लिए, क्या है, शूज का प्रोडक्ट है ना, मैं उसके लिए फनल बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, डिजाइन करूंगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव पहले क्या है, अवेयरनेस का है, मैं चाहता हूं सुभाष के प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो, ठीक है, पहला मेरा फनल ये रहेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 महीना क्या करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है सुभाष की प्रोडक्ट की। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एक एड बनाऊंगा, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में एक एड बनाऊंगा, उसके बाद फिर हम पोस्ट में भी बनाएंगे, ठीक है, इसको हम आर्ट वर्क भी कह सकते हैं। आर्ट वर्क और पोस्ट पता नहीं क्या होता है, डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन का जो पोस्ट होता है, ठीक है। मैंने कहा कि सुभाष के लिए मैं एक एड बनाऊंगा वीडियो पोस्ट में, आर्ट वर्क में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, वो क्या करे, क्लिक करे, सही है, अवेयरनेस का चैप्टर क्लोज। जब उसने क्लिक किया तो वो मेरे पेज पे आया, ठीक है, मेरे पेज पे आया। अब मैं कहता हूं कि जो बंदा मेरे पेज पे आ गया, मेरे अवेयरनेस का चैप्टर क्लोज हो गया, मैं उससे क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप एंगेज। उसमें मैं क्या करूंगा, उसके साथ उसको मैं ये करूंगा कि उसको मैं पुश करूंगा, वो मुझे क्या करे, कंटेंट को लाइक करे, और कमेंट करने पे और मैसेज करने पे मजबूर हो जाए। उसमें मैं क्या दिखाऊंगा, टेस्टिमोनियल्स, कि जो ऑलरेडी मेरी प्रोडक्ट ले चुके हैं उनके रिव्यू दिखाऊंगा। मान लो मैंने सुभाष की प्रोडक्ट ली, हेलो गाइस, मैंने सुभाष की 3-4 कलर की प्रोडक्ट ली अपने बच्चों के लिए, यकीन माने बहुत ही सॉफ्ट है, मेरे बच्चे पहनते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए एक ऐसी शूज़ हो जो कंफर्टेबल हो और अफोर्डेबल हो, तो प्लीज़ सुभाष के XYZ जो भी पेज का नाम है, बिजनेस का नाम है, उससे प्लीज़ आप जाके खरीदें। और हाँ, एक और चीज़, अभी जो है इस पर 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो प्लीज़ आप लीजिए। 3-4 तरह के, 10-12 तरह के जितने में हो सकते हैं ऐसे फेक, पहले शुरू है तो होंगे नहीं कस्टमर, फेक बना लिया, करण को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, दादी को पकड़ लिया, नानी को पकड़ लिया, मामी को पकड़ लिया, सबकी वीडियो बना दी। उसके बाद मैं करूंगा कमेंट करने पे मजबूर, इतना दिखाऊंगा इन लोगों को जिसने क्या किया हुआ, क्लिक किया हुआ, मैं पेज को लाइक किया हुआ, इतना दिखाऊंगा इस तरह की टेस्टिमोनियल कि वो मजबूर हो जाए कमेंट करने पे, लाइक करने पे और मैसेज करने पे कि भाई आप डिलीवर करते हो ऑल ओवर कराची, सारे क्वेरीज होते हैं ना, सवाल करते हैं। उसके बाद जाके एंड में मैं चाहूंगा इनसे सेल हो जाए, और इसमें से हमारा क्या, यानी कि 1000 लोगों ने देखा, ठीक है, 100 लोगों ने क्लिक किया, 10 लोगों ने सेल किया, समझ आई।
या नहीं आई? फनल ही होता है। अब मेरे मेरे बिजनेस में क्या होता है देखो, समझो, ये तो तुम लोग को समझ आ गया ना अब हम कैसे काम करते हैं वो देखो। मान लो मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, मान लो क्या है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैंपेन बनाई, एड बनाया, ठीक है, जिसमें मैं कह रहा हूं मैं क्या सेल करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस सेल करता हूँ। मैं किसको अटेंशन कराऊंगा? मेरी ऑडियंस क्या है? बिजनेस ओनर्स। मैं सर्विस दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा, सर्विस। फेसबुक मार्केटिंग कर देंगे, यूट्यूब मार्केटिंग कर देंगे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर देंगे, सब पे मार्केटिंग कर देंगे। मैंने एक बनाया वीडियो शूट की, मैंने वहां पे बताया कि हेलो अटेंशन बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर एंड न्यू स्टार्टअप, ये 3 मेरी ऑडियंस है। मैं इनको अटेंशन कर रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट है, भाग जा, तेरे काम की चीज नहीं है। सिर्फ किसकी है? बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर एंड न्यू स्टार्टअप। ये 3 अगर हो तो सुनो आगे, वरना चले जाओ। समझ में आई? तो मैंने अपनी वीडियो में बोला कि मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा ऑलरेडी 10 से 12 बिजनेस के साथ काम किया है, उनके बिजनेस को ग्रो किया है, और बहुत ही मिनिमम फीस या मिनिमम सर्विस में चार्ज करता हूँ। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करानी है तो सिर्फ ये करें कि हमारे से क्या करें, मीटिंग बुक करें। अब उसने क्या किया, एड देखी, कहाँ गया, मेरे लैंडिंग पेज पे गया। लैंडिंग पेज क्या होता है आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लैंडिंग पेज पे गया, वेबसाइट होती है, वेबसाइट समझो तक। लैंडिंग पेज पे गया, उसके बाद उसने वहां पे फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करते होगे ना आप लोग, ठीक है। फॉर्म फिल किया तो मेरे पास क्या आ गई, लीड आ गई। अब लीड किसको बोलते हैं? लीड वो होती है जहां पर प्रथम मुझे अपना नाम, अपना नंबर, अपना ईमेल एड्रेस सब कुछ देता है, उसे हम लीड कहते हैं इन डिजिटल मार्केटिंग टर्म्स में। सिंपल है। तो लीड मेरे पास कैप्चर हो गई कि फॉर एग्जांपल सुभाष ने मेरी वीडियो देखी, वो बिजनेस करता है, उसको मार्केटिंग करवानी है, तो उसने मेरा फॉर्म फिल किया, मेरे पास क्या आ गई, लीड आ गई। ये फनल समझा रहा हूँ। अब लीड में मैंने क्या किया, ये पीछे का काम है सारा, ठीक है। मैंने लीड में क्या किया, उसको कांटेक्ट किया कि हेलो सुभाष, आपने जो है हमारा फॉर्म फिल किया हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको मतलब अपने बिजनेस में, क्या आप सही से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, फेसबुक पे क्या इशू आ रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या इशू आ रहा है, अच्छा आप जब कैंपेन चलाते हो क्या इशू आ रहा है, आज तक कैंपेन चलाई नहीं चलाई, मार्केटिंग की है नहीं की, सारे सवाल किए उसने, मुझसे सवाल किए। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है यार मैं आपको बताता हूँ। या तो उस टाइम पे समझ आया हमारी सेल हो गई, या उसने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो उस टाइम पे हमें क्या बोला, हाँ ठीक है बताओ बताओ आराम से बताओ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, मीटिंग हुई, कॉन्टेक्ट के बाद मीटिंग हुआ, उसके बाद उसने कहा हम आपको बता दें। तो हम क्या करते हैं, उसको टच में रखते हैं, ठीक है। हम उसको मैसेज करते हैं, कंटेंट क्रिएशन जो भी हमारा बनता है ना, मान लो हमारी एक नई वीडियो शूट हुई है, या कोई डिस्काउंट वाला है उसको पोस्टर भेज दिया, या एआई इन मार्केटिंग, जितनी भी हमारे जो इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल कंटेंट होता है ना, हम उसको भेजते रहते हैं। सुभाष को भेजते रहेंगे ताकि उसे क्या याद हो, मीटिंग जो की थी वो याद रहो। उसके बाद उसको कहते हैं, उसके बाद वो दोबारा कहता है कि यार चलो एक और मीटिंग कर लेते हैं। हमने बोला ठीक है, कैसे काम करोगे, ये करोगे वो करोगे, उसके बाद फिर सेल हो जाती है। समझ रहे हो? सिंपल सिंपल। आपको ये लगेगा कि यार तू तो सिर्फ वीडियो बनाता होगा, डायरेक्ट होता, नहीं होता। एड दिखाई, लैंडिंग पेज पे गया, फॉर्म फिल किया, लीड कैप्चर हुई, कांटेक्ट किया, हाँ भाई कैसा है, ठीक है, काम कैसा चल रहा, नहीं चल रहा तो कैसे क्यों नहीं चल रहा, मीटिंग बुक हुई, उसके बाद दोबारा मीटिंग हुई, उसके बाद सेल हुई। इसको कहते हैं फनल। सिंपल वे में समझाऊं, यहाँ से ली मार्केट जाना है, मेरा सफर यहाँ से ली मार्केट का है, ये फनल है। अब यहाँ से ली मार्केट जाने में मैं गाड़ी भी यूज कर सकता हूँ, बाइक, मैं कार भी यूज कर सकता हूँ, मैं पैदल भी जा सकता हूँ, मैं बस में भी जा सकता हूँ, मैं साइकिल में भी जा सकता हूँ। ये जितने भी जाने के तरीके हैं ना, इसे हम कहते हैं स्ट्रेटजीज। फनल तो ये है ना, यहाँ से ली मार्केट जाना है, वहां जाना है, ली मार्केट जाना है। जैसे यहाँ से इसको यहाँ लाना है, ये टाइप से यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर लेकिन यहाँ से यहाँ गया ना, उसके बीच में जो काम है उसे कहते हैं स्ट्रेटजीज। क्यों क्लिक करेगा, ऐसा वीडियो में क्या दिखाना है, ऐसा वीडियो में क्या बोलना है कि वो मजबूर हो जाए क्लिक करने पे, मेरा लैंडिंग पेज व्यू करने पे। समझ में आई? अब स्ट्रेटजी फनल आ गया समझ? कोई क्वेश्चन है? अगर है तो प्लीज आस्क। फनल समझ आ गया आपको? आती है स्ट्रेटजीज, ठीक है। स्ट्रेटजीज मैंने तुम्हें कहा कि जैसे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां से यहां ले जाने में उस बंदे को क्या चीज यूज होती है, स्ट्रेटजीज। कैसे लेके जाना है, क्यों क्लिक करेगा भाई, क्यों क्लिक करे करण,
क्योंकि हम उसके पेन पॉइंट्स पे बात पेन पॉइंट पे बात कर रहे हैं, हम उसे कोई ऑफर दे रहे हैं, हम उसे कहते हैं कि भाई क्या करो, ग्रो योर बिजनेस, इंग्लिश समझ आती ना, ग्रो योर बिजनेस विद इन 30 days गारंटीड। इसका मतलब ये है कि भाई हम आपके बिजनेस को 30 दिन में बढ़ा देंगे गारंटी के साथ। अगर आपका 30 दिन में बिजनेस नहीं बढ़ता तो हम फ्री में आपको 3 महीने की सर्विस देंगे। क्लिक करने में मजबूर भी होना चाहिए ना, वरना तो वो क्लिक क्यों करेगा, वो क्यों अपनी जो है ना इन्फॉर्मेशन आपको देगा, अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम, अपनी ईमेल एड्रेस क्यों देगा। समझ आ गई। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने के लिए क्या करते हैं हम, स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुनोगे आगे स्ट्रेटजी, तभी मैं तुमको क्लियरिफाई कर रहा हूँ कैंपेन, एड, ये वो। और फनल क्या होता है, फनल इसमें बहुत डिस्कस होता है, बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। आप लोग बोलोगे यार मनोज ने तो बताया नहीं फनल, तो ये मेन जो टर्म्स है ना ये लोग यूज़ करते हैं। अब मैं बोलता है यार एक काम कर, तू है ना कल से क्या कर, 3-4 गरीब बच्चों को ये अपने चप्पलें दे और उसके शॉर्ट ले ले, ठीक है। अब मैंने तेरे को प्यार से बोली, आराम से बोल दिया, तेरे को समझ ही नहीं आई। अब मैं बोलूँ तेरे को एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, ऐसी स्ट्रेटजी जिससे तू ऐसा कंटेंट क्रिएट करेगा जो वायरल हो सकता है। स्ट्रेटजी है मेरे पास, बैठ इधर, तू जा 3-4 बंदों को चप्पलें दे फ्री में, उनके फ़ोटो खींच ले, वीडियो बना ले। समझ आई, ये स्ट्रेटजी है। फनल क्या है कि मुझे क्या दिखाना है, मुझे फॉर्म फिल कराना है बंदे से, लीड कैप्चर करनी है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, स्ट्रेटजी। फॉर्म एक डायरेक्शन एड्रेस है कि मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, ली मार्केट जाना है, फनल सॉरी। स्ट्रेटजी क्या है, मैं कैसे भी जा सकता हूँ, मैं बाइक पे जा सकता हूँ, मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं रिक्शे में जा सकता हूँ, मैं बस में जा सकता हूँ। स्ट्रेटजी है, जल्दी जाना है तो बस में जाऊँगा, बाइक पे जाऊँगा, ऐसे है, ये काम करता है। ठीक है, सिंपल सिंपल समझ आ गया। कोई सवाल है प्लीज़ पूछो यार। आज तक जो भी हमने पढ़ा है समझ आया है, क्लियर हुआ है, पक्की बात है, कोई सवाल कुछ भी नहीं है, ख़त्म करें आज की क्लास। स्प्राइट की बोतल को पहले डिफाइन करो, मैंने वही देखी है जो मैंने देखी है, बताओ। वो सर लड़की बिरयानी खा रही होती है, उसको मतलब मुंह जलता है, कभी आती है स्प्राइट वो पीती है, ठीक हो जाता है। बिरयानी, इसके बाद स्प्राइट। अब समझो, बिरयानी जो है ना हमारा क्या है, कराची का क्या है, नेशनल फूड है। क्या है, नेशनल फूड। बिरयानी के लवर आपको कराची के अंदर बहुत मिलेंगे। ये एक टारगेट ऑडियंस है। क्या है, जिसने भी ये दिमाग लगाया है ना उसको उसके साथ मर्ज किया है, बड़ा ही दिमाग अच्छा लगा है। अब इसने स्प्राइट वाले ने देखा कि यार मैं किस बड़ी सेगमेंट को टारगेट करूं। आया पेप्सी वाला क्या ले गया, क्रिकेट ले गया। ड्यू वाला क्या ले गया, डर के आगे जीते ले गया। अब मैं अपनी प्रोडक्ट, स्ट्रिंग वाला क्या ले गया, एनर्जी ले गया। देखा ना स्ट्रिंग पियो, वो एलिवेटर जो है ना वो बंद हो जाता है, लड़की खड़ी हुई होती है, वो हाथ लगाने गर्र चालू, करंट आता है, एनर्जी आती है। ऐसा होता है, नहीं होता है। तो स्प्राइट वाले ने क्या किया, जब उसने मार्केट को स्टडी की कि यार मैं किस इमोशन पे खेलूं, मैं कैसे खिलवाड़ करूं लोगों के इमोशंस के साथ, उसने देखा यार क्या है, बिरयानी। सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला क्या है, खाना। बिरयानी को सिर्फ नहीं किया उसने, शामी कबाब, कबाब वाले जो स्पाइसी होते हैं ना, उसने स्पाइसी खाने को, फूड लवर एक कैटेगरी होती है, एक ऑडियंस होती है, उसको टारगेट किया। समझ में आती है। अब इसमें इमोशन क्या आता है, खाने क्यों जाते हो, हैप्पी, एक्साइटमेंट, यार खाने खाने जाना है, बाहर जाना है, तो वहाँ पे दिखाया कि स्पाइसी होता है, उसके अंदर स्प्राइट पियो, आपको चिल, मज़ा आएगा, मुंह वगैरह नहीं जलेगा। ऐसा नहीं होता, लेकिन दिखाते ऐसे हैं आपको, प्लेसमेंट ऐसा करते हैं। अब जो ये ड्यू की बोतल है, इसके देखो स्पेसिफिक ऑडियंस है, हर कोई ड्यू नहीं पीता, हर कोई 7 अप नहीं पीता। 7 अप को कैसे दिखाया है, उसको कैसे दिखाया, अपना स्ट्रिंग को, एनर्जी के लिए देख रहे हो, सारे सारे प्रोडक्ट को अलग। और उसको पेप्सी को कैसे दिखाया, फांटा, फनी, फनी, फन, एंजॉयमेंट, फन। समझ आ रही है, तो इस तरह से। अब देखो ना, आप अगर कुछ नया नहीं करोगे, एक टारगेट ऑडियंस को नहीं पकड़ोगे, तो आप काम कैसे करोगे। हर ऑडियंस आपकी ऑडियंस थोड़ी है। अगर मैं आज यहाँ पे बैठ के कहूँ कि दुनिया के जितने भी लोग हैं
वो सारे मेरे जो है ना कस्टमर है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस कर रहा है वो मेरा कस्टमर है, सिंपल सी बात है, ये समझना है। अब उसको दिखाने के लिए मुझे स्टडी करना पड़ेगा वो करता क्या है, वो करता क्या है। अब मान लो अगर मैं तुम्हें एक टारगेट पॉइंट अपना बताता हूँ अपने बिजनेस का। मेरा जो क्लाइंट है वो सुबह उठता है, ठीक है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को स्कूल छोड़ता है, तो यार यार इसको स्किप करो, टट्टी वट्टी को स्किप करो। उठता है सुबह बच्चों को छोड़ता है, फिर वापस आता है, नाश्ता करता है, वो कहाँ जाता है, अपने बिजनेस पे जाता है। रात तक वहीं बैठा रहता है क्योंकि टेंशन है, यार अपना काम है, जब तक बैठूंगा तब तक कमाऊंगा, जब तक नहीं बैठूंगा नहीं कमाऊंगा। तो जैसे ही वो बंद करता है उसके बाद कहाँ जाता है, घर जाता है, थका हारा, सो टेंशन है। बिजनेस करना इज़ नॉट अ ईजी जॉब। 100 तरह की पंचायतें, बिल देना है, दुकान का किराया देना है, लड़कों की सैलरी देनी है, खर्चे निकालने हैं, माल मंगाना है, सब तरह के प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सब तरह के खर्चे हैं। उन सब टेंशनों के अंदर उसकी क्या लाइफ खराब हो रही है, फैमिली लाइफ। फैमिली को टाइम नहीं दे पा। वो चाहता तो है कि मैं बिजनेस को और बड़ा करूं, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, सही है। और उस टाइम में वो अपने बिजनेस को टाइम दे रहा है तो क्या नहीं दे पा रहा, फैमिली को टाइम, वो डिस्टर्ब हो रही है। तो उसका पेन पॉइंट ही है। अब अगर आके मैं उसको ये बताऊं कि यार दोस्त मेरी बात सुन, तो अपने फैमिली पे ध्यान दे और अपने काउंटर पे ध्यान दे। तेरे पास कस्टमर जो लाना है ना, ये मेरा काम है, तू टेंशन नहीं ले, तेरी मार्केटिंग मैं करूँगा, जितना हो सकेगा, जितने क्लाइंट में ला सका, हज़ारों करोड़ों जितने ला सका, ये टेंशन मेरी। तेरे को इस पॉइंट पे बात करने की या सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं संभालूंगा। तू बोलेगा ना यार वाह, समझो उसका ये पेन पॉइंट है। दूसरा क्या है, सेल्स नहीं आ रही। अब मैं अगर सेल्स पे बात करूंगा तो वो समझेगा ना, वो कह रहा है मैं महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो अगर तू महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है, मैं तेरे को बोलूँ मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे तू 20 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट हो जाएगा, तो मानेगा नहीं मानेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा मेरी बात। भाई हर किसी को कमाने का है ना। आज अगर तू लाख रुपए कमा रहा है, तू चाहेगा लाख रुपए कमाऊं जिंदगी और बस चिल लाइफ है, माहौल अच्छा है, बच्ची बस नहीं ना, तू बोलेगा 2 लाख कैसे कमाऊं, 3 लाख कैसे कमाऊं। जब तू जैसे ही एक्सपेंड करेगा ना एज अ बिजनेस ओनर, तेरे सारे काम जो है ना तेरे ऊपर ही आ जाएंगे। दुकान नहीं खुली, लड़के नहीं है उनके पीछे भाग रहे, सही है, बिल नहीं भरा, लाइट काट के चले गए, कस्टमर नहीं आया और सैलरियाँ देनी है, बहुत सारे मसले हैं भाई उसकी लाइफ में। फिर घर जाते बीवी कहती है मेरे को घुमाने नहीं लेके जाते, मेरे को खाने खिलाने नहीं लेके जाते, मेरे को मायके नहीं, बहुत तरह की टेंशन है उसको। वहाँ पर आके मैं उसको सिर्फ इतना बोलूँगा कि भाई तेरी जो टेंशन है ना ये वाली बिजनेस की, मैं संभालूंगा, तुझे महीने का मुझे XYZ अमाउंट दे दे, बाकी मेरे ऊपर है सब। तो वो तो चिल हो जाएगा ना, 1 महीने ट्राई करेगा, उसको रिजल्ट आएगा तो वो तो चिल, भाई तू ही संभाल, मस्त लाइफ चल रही है, सुकून चल रहा है ज़िंदगी में, सही है। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर कल जो है ना स्क्रीन इंशाल्लाह।